आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। फर्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कब कहते हैं। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन किसी भी गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। थर्ड है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं। एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कभी तभी कहते हैं जब उस फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और वो जो हो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो। ठीक, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कई फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेंगी। इस वजह से उनको क्या हम कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी एक वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, आई क्या है, आई एम्पियर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। एरो उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक नई क्वांटिटी होती है, इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी जंक्शन पे कोई करंट, समझिए इधर से करंट ए आ रहा है, ए एम्पियर, फिर ये इधर इस वायर में चला गया बी एम्पियर और इस वायर में चला गया सी एम्पियर। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो क्या होगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी। ये नॉर्मल एडिशन हो रहा है, ये वेक्टर एडिशन इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन दूसरी तरह से होता है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो इसका जो पहला तरीका होता है वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर को या तो बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम ए से डिनोट करना है, तो इसको बोल्ड लेटर से डिनोट कर सकते हैं bold। या फिर या फिर हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को लिखकर उसके ऊपर एक एरो दे सकते हैं, या हम वेक्टर को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर कैप भी लगाते हैं। इसको स्पेशल केस में यूज किया जाता है, उसको हम अलग देखेंगे, जहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या है, गिवन वेक्टर को किसी एक एरो से डिनोट करते हैं।
ठीक। इसका समझिए इनिशियल टर्मिनल क्या है, ए है और बी है। इसको सिंबॉलिक में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी एरो। और ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ से शुरू होता है वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। और एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, हेड। इसको टेल भी कहा जाता है। ठीक। और इसकी जो लेंथ होती है इस एरो की, समझिए एल। एल जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। जो वेक्टर हमको दिया है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी एक रूल देख लेते हैं जो हम हमेशा यूज करेंगे किन्हीं दो गिवन वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। ठीक। तो रूल क्या कहता है, इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स और हेड ऑफ टू वेक्टर्स coincide, then smaller angle is considered as angle between given two वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होगा थीटा बिटवीन गिवन टू वेक्टर, वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल होगा 180 डिग्री से। 180 डिग्री से ज़्यादा कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं होगा इस रूल के हिसाब से। ठीक। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं दो गिवन वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। ठीक। तो सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बी और एक वेक्टर है ए सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये वेक्टर क्या है, ए सी, और ये है ए बी। अभी हमसे कहा गया तो इसके बीच में ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अभी हमसे कहा गया कि एंगल निकालो, फाइंड, क्वेश्चन क्या कहा गया, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड ए सी। ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों के जो टेल है या वो कौन साइड हो, या फिर इनके जो हेड पॉइंट है वो कौन साइड होना चाहिए। हेड पॉइंट क्या है, ए सी वेक्टर का हेड पॉइंट ए है और ए बी का हेड पॉइंट ए है, तो ये तो कौन साइड नहीं है। ए सी का टेल पॉइंट क्या है, ए है, और ए सी ए बी का टेल पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों कौन साइड है। और जब ये दोनों कौन साइड होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वही एंगल वेक्टर, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है। ठीक है। तो अभी ए और ए सी और ए बी दोनों वेक्टर के जो टेल्स है वो कोइंसाइड है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 30 डिग्री। ए वाला एंगल जो है ए भी एंगल ही है, लेकिन ए कितना है, 360 माइनस 30। ठीक। तो ये 330 डिग्री है। 330 डिग्री जो है ये ज़्यादा है 30 डिग्री से। ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल होगा बिटवीन ए बी ए सी वो कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक। एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है।
पे जो एंगल दिया गया है ये क्या है, 30 डिग्री दोबारा से है। ठीक, तो अभी हम वो रूल के हिसाब से देखेंगे कि इसका हेड टू हेड कोइंसाइड है, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। उसके लिए या टेल टू टेल कोइंसाइड होना चाहिए या टू हेड। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे बी वेक्टर का हेड जो है ए वेक्टर के टेल से कोइंसाइड हो रहा है, और ए वेक्टर का हेड जो है इसके टेल से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, मतलब ना तो टेल टू टेल कोइंसाइड हो रहे हैं ना हेड टू हेड। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक, ये हम कहाँ पे गया कि हम जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। तो उसके हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अभी हेड टू हेड कौन साइड नहीं है, टेल टू। अभी हम वेक्टर बी को शिफ्ट करेंगे, इस तरह से पैरेलल शिफ्ट करेंगे, जिससे क्या है वेक्टर बी का जो हेड है वो वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड हो जाए। ठीक, तो अभी इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर बी ही है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको शिफ्ट किया है, जिससे हम इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल पता कर सकें। ठीक, इधर जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, ए एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक, और ए बी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको कौन सा एंगल निकालना है, जो एंगल क्या हो, छोटा हो इनके बीच में। ठीक, तो एंगल कौन सा है, ए एंगल है। ठीक, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, तो ए एंगल समझिए एक्स है, एक्स कितना होगा, हम लगा सकते हैं एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, 180। तब इसके बीच में एंगल जो होगा 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल निकालते हैं जब वो टेल टू टेल कौन साइड है या हेड टू हेड हेड कौन साइड है, दोनों वेक्टर। तो डायरेक्ट जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसको बता देंगे। अगर जो ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को हम चाहते तो ए को भी इधर शिफ्ट कर सकते थे, तो ए और बी जो है टेल टू टेल कौन साइड हो जाते, तब भी एंगल जो है 150 डिग्री ही आता। ठीक है, तो हम अगर जो कोइंसाइड नहीं है तो हम उसको पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे, देन हम जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसको मेजर करेंगे। ठीक, और वो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा हमेशा या तो 180 डिग्री आएगा या फिर 180 डिग्री से कम ही आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, थैंक यू फॉर